हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और पावरफुल टॉपिक लेकर आई हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसे हम सब प्रैक्टिस करना चाहते हैं बट हम में से बहुत से लोग कर नहीं पाते क्योंकि हमें ये चैलेंजिंग लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ विजुअलाइजेशन के बारे में। लेकिन इस वीडियो में खास और इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है कि हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम साथ मिलकर इसे प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, समझते हैं विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है। देखिए, हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स के रूप में काम करता है, वो पिक्चर्स की भाषा समझता है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ आपका घर, आपके घर का ड्राइंग रूम, वहाँ रखा सोफ़ा, तो जैसे जैसे मैंने आपको ये थॉट्स दिए, आपके माइंड ने एक मेंटल पिक्चर क्रिएट की। उसी तरीके से अगर हम अपने ड्रीम्स की, गोल्स की एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, तो वो जल्दी ही हमारी रियलिटी बन जाती है। बट अब ये तो फेमिलियर चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, तो समझना, मेंटल पिक्चर क्रिएट करना, विजुअलाइज करना बहुत ईजी है। बट जो हमारे ड्रीम्स है, जहाँ अभी तक हम पहुँचे ही नहीं, ऐसा क्या करें कि हम उसे भी ईजिली विजुअलाइज करके जल्दी से अट्रैक्ट कर ले। तो चलिए, दो पावरफुल चीज़ें बताने वाली हूँ और मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी बोनस टिप दूंगी जो विजुअलाइजेशन को आपके लिए एक फन टेक्निक बना देगी और आप चुटकियों में कुछ भी विजुअलाइज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस आसान तरीके की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई विल से थिंक ऑफ एन हैप्पी इवेंट जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपकी शादी का दिन हो सकता है, या जिस दिन आपकी जॉब लगी थी, या आपने कभी कुछ भी अचीव किया हो, कॉलेज में टॉप किया हो, अच्छे मार्क्स आए हों, या मे बी द डे व्हेन योर चाइल्ड वाज बॉर्न, क्योंकि मेरे लिए वही दिन है जब मेरी बेबी गर्ल पैदा हुई थी। तो अब आप क्या करेंगे, जब भी आप इस दिन के बारे में सोचेंगे, उस मोमेंट के बारे में सोचेंगे, आप नेचुरली एक हैप्पी हाई स्टेट में पहुंच जाएंगे। इस समय आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप वो प्यार, वो खुशी ऑलरेडी फील कर चुके हैं और रिकॉल करके इस समय दोबारा से उसे महसूस कर रहे हैं। अब जब आप ऑलरेडी इतने हाई और हैप्पी स्टेट में पहुंच चुके हैं, इसके बाद जो भी आपका डिज़ायर है, आप उसे विजुअलाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए साथ मिलकर करके देखते हैं। आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए उस मोमेंट को जब आप बहुत खुश थे, आपने कुछ अचीव किया था, आप वो प्यार महसूस कर रहे थे। मे बी आपकी शादी का दिन, या जिस दिन आपकी जॉब लगी थी, या आपकी बहुत हाई परसेंटेज आई थी, या आपके बच्चे का जन्म हुआ था। ध्यान से देखिए वो हर एक पल, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके माइंड में। अब नेक्स्ट स्टेप, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम उसे विजुअलाइज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं जॉब का एग्जाम्पल लेती हूँ। अब इमेजिन कीजिए उस कंपनी को जहाँ पे आप डिज़ायर्ड जॉब चाहते हैं। शानदार बढ़िया ऑफिस, आपका खुद का केबिन, आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। आप उठे, कॉफ़ी मशीन तक गए और हाथ में कॉफ़ी का कप लिया। चलते चलते एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, आप लोग ग्रीट कर रहे हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं। आप उन्हें बता रहे हैं कि आपको कैसे इस कंपनी का वर्क कल्चर पसंद आ रहा है। आपके चेहरे पे एक स्माइल है, सैटिस्फैक्शन है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस ईज़ी लगी होगी और इससे आप अपनी ड्रीम, अपने गोल को ईज़िली विजुअलाइज कर पाए होंगे। अब बात करते हैं ऐसी ही लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में, जो है यूजिंग योर 5 सेंसेस व्हाइल विजुअलाइजिंग। दोस्तों, रियलिटी और इमेजिनेशन में यही एक डिफरेंस होता है कि हर चीज़ रियलिटी में
एक फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हैं, हम उस चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो अब इसी टेक्निक को हमें विजुअलाइजेशन में यूज़ करना है ताकि हम उसे भी अपनी एक फिजिकल रियलिटी बना सकें। तो प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो स्टार्ट करें। आप इमेजिन कीजिए कि वो पर्सन आपके साथ है, आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। अब उस टच के फील को फील करने की कोशिश कीजिए। कितना प्यार महसूस हो रहा है, सेफ फील हो रहा है। आप दोनों किसी रेस्टोरेंट में हैं और आप अपनी फेवरेट डिश खा रहे हैं। अब उसका टेस्ट फील कीजिए। अब आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अपने पार्टनर की आंखों में देखिए, बातें कर रहे हैं। आप तारीफ कर रहे हैं उस सुंदर जगह की, उस सुंदर रेस्टोरेंट की। यू आर लाइकिंग द एम्बियंस ऑफ द प्लेस। अब आपके पार्टनर ने आपकी तारीफ की और आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऑथेंटिक, बहुत जेन्युइन फील हो रहा है। अब आपके पार्टनर ने एक गुलाब का फूल निकाला और आपको पकड़ा दिया। अब स्मेल कीजिए उसकी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस को, उसकी फ्रेशनेस को। दोस्तों, ये तरीके से अगर आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो यकीन मानिए आपकी विजुअलाइजेशन बहुत इफ़ेक्टिव और इजी हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे अपनी पांचों सेंसेस का यूज़ किया। जैसे फील, आपने हाथ पकड़ा तो फील किया। टच सेंसेशन, आपने खाना खाया। आपने स्मेल किया उस रोज़ को। आपने अच्छी बात सुनी अपने लिए। आपने अपने पार्टनर की आंखों में आंखें डालकर देखा। तो इस तरीके से आपकी सारी 5 सेंसेस जो हैं विजुअलाइजेशन में लग गई और अब ये विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेगी। दोस्तों, क्योंकि आपने अपनी सारी सेंसेस को इतने अच्छे से यूज़ किया तो आपके ब्रेन को नहीं पता कि ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन थी या ये एक्चुअल में हुआ है। अगर आप इस तरीके से विजुअलाइज करना स्टार्ट करेंगे तो विजुअलाइज करना ईजी भी हो जाएगा और बहुत इफ़ेक्टिव भी होगा। तो चलिए, एज आई प्रॉमिस्ड, अब आपसे बात करूंगी अपनी बोनस टिप की, विच इज़ विजुअलाइजिंग विद सॉन्ग्स। येस, इट इज़ अ वेरी फन वे टू डू। और यकीन मानिए, जब कुछ काम नहीं आता, जब पहली दो चीज़ें भी आप नहीं अप्लाई कर पाते किसी रीज़न की वजह से, तो सॉन्ग्स के साथ मैनिफेस्ट करना, विजुअलाइज करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं यूज़ करना पड़ रहा। एग्जाम्पल दोबारा से आपके पार्टनर और आपका लेती हूँ, आपकी शादी या जिससे भी आप प्यार करते हैं उस बात का लेती हूँ। तो चलिए, कोई भी ऐसा सॉन्ग पिक कर लीजिए जो आपको आपके पार्टनर की याद दिलाता हो। अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए है तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब काजोल और शाहरुख खान की जगह खुद को और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए और गाने को सुनते सुनते वो सारी चीज़ें वीव अप कीजिए जो आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। रेस्टोरेंट में घूमना हो, बीच में जाना हो, सी साइड में वॉक हो, एनीथिंग विच यू वुड लाइक। अब आप समझ तो गए ही होंगे कि करना क्या है। अपना फेवरेट गाना सुनना है और उस समय सुनते सुनते अपनी ड्रीम को, अपने गोल को, अपनी विश को विजुअलाइज करना है। चलिए, चलते चलते एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या कोई जॉब पाना चाहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम गाना ले सकते हैं। अपनी बात करती हूँ, अगर मुझे कुछ भी अचीव करना होता है, कोई भी सेट टारगेट है किसी चीज़ को लेकर, तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है शाबाशियाँ, शाबाशियाँ। इस गाने को सुनते सुनते ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि आपने ऑलरेडी वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और कैसे लोग आपको शाबाश कह रहे हैं। वो लोग आपके सामने हैं जिनको लगता था कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बट आज वही लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं।
दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ को थोड़ा सा भी सिंपल बनाया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी भी मदद की है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दूसरों के साथ भी शेयर कर लेना। उनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी भी थोड़ी इजी हो जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को ऑन रखना ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।